है। सर, एक मैसेज अभी अभी आया है और जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने ये कहा है, और कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इसीलिए मैं ये कोट भी कर रही हूँ कि आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उस पर डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने बांग्लादेश का हाल देखा है, समीर जी, वहाँ का कत्लेआम देखा है। मेरे ख्याल से ये बात तो शुरू में ही हम लोगों जी ने जी, तो ये जो बांग्लादेश का कत्लेआम है, ये जो बांग्लादेश में अगर एक धर्म आप कहें वो मेजॉरिटी में आ जाएगा तो फिर हिंदुओं का हाल क्या होगा। वो डर यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हिंदुओं के अंदर था समीर जी कि अगर ऐसा हो गया तो फिर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का हाल क्या होगा, अगर जमात आ गई तो हिंदुओं का हाल क्या होगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवक संघ ने जमीनी स्तर पर यह बात पहुंचाने में सफलता प्राप्त की कि भाई इस बार अगर ममता बनर्जी को आपने वोट दिया तो बंगाल को बांग्लादेश बनने में समय नहीं लगेगा और हिंदू वहां कैसे रहेंगे ये आप खुद तय कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार संपर्क रहा, प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील रही, अमित शाह का जो संगठन रहा, संघ का जो जमीनी स्तर पर काम रहा, उसने वहां भद्र लोग को या बंगाली लोगों को समझा दिया कि भाई इस बार तो बीजेपी को लाना ही होगा अगर बंगाल को बचाना है। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल की जनता ये समझ गई कि अब भाई टीएमसी से ज़्यादा जरूरी हमें बंगाल को बचाना है और बांग्लादेश नहीं बनने देना है। और उसी आधार पर मुझे लगता है वोटिंग हुई और ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व का जो वोटर ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ था, जैसा मुस्लिम वोटर भारतीय ममता बनर्जी के लिए एक तरफा वोटिंग करता है, इस चुनाव में हिंदुत्व के लोगों ने, हिंदू वोटर ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग किया और उसका परिणाम इस बार नजर आ रहा है। मुस्लिम जरूर ममता बनर्जी के साथ एकजुट रहा, लेकिन बड़ा हिस्सा हिंदू वोटर्स का ममता बनर्जी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो गया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 200 सीटों तक चली गई है। इसको अभी निकालते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। परेशानी ममता के लिए ये होने वाली है। पिछली बार 30% हिंदू वोट था, इसका मतलब हो गया 10 से 12% हिंदू वोट जो है शिफ्ट हो गया ममता बनर्जी। होना चाहिए 60% मुझे लगता है गया होगा, कम से कम 60% हिंदू वोट। ये क्लियर था। हम लोग पहले भी कैलकुलेशन जब कर रहे थे तो क्योंकि उसी आंकड़े पर है भाजपा 45% पर, दैट वो ट्रांसलेट होता है 65% हिंदू वोट के आसपास। तो मतलब 10% जो उनको बढ़ाना था, 10-12%, वो बीजेपी ने कर लिया। वो 65% क्रॉस कर चुके हैं हिंदू वोट में, तो उतना ही वोट टीएमसी का कम हुआ होगा। तो मुझे लग रहा है 20% हिंदू वोट पर इस वक्त टीएमसी। लेकिन सर अब टीएमसी को सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है अपने राज्यसभा सांसदों को कैसे बचाएगी। मुझे लगता है अगली टूट उनके सांसदों में होगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही नहीं रुकेगी। मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर जो सांसदों का जो झगड़ा हमने देखा, सार्वजनिक रूप से लोकसभा सांसदों का देखा, राज्यसभा सांसदों के आपस में मनमुटाव, मुझे लगा इस परिणाम के बाद पार्टी में टूट शुरू होगी। क्या होगा टीएमसी में आगे? नहीं, देखिए, एक तो ये कि टीएमसी, मैंने चुनाव के पहले कहा था, चुनाव के दौरान कहा कि चुनाव जीते या हारे टीएमसी अब समाप्त है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। उसकी बहुत ढेर सारी वजह है, इस पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि ममता बनर्जी ने बंगाल के हिंदुओं को समझ लिया कि वो उनकी दया पर है। एक बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं नहीं होती, मैं सत्ता में हूं इसलिए आप लोग चैन से रह रहे हो, मैं नहीं होती तो क्या होता आप लोग। ये इस तरह के जो थ्रेट थे, जो कुछ खुले में थे, कुछ ढके छिपे आ रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उस सब को, जिसको भय का नारा था, उसमें वो कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इससे आगे की अगर बात करें तो जरा ये समझिए कि देश भर के हिंदू को, और चूंकि है क्या कि हम तो घूम फिर के कुंभ वाले शहर वाले हैं, तो कुंभ वाला हम जरूर जोड़ेंगे। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि अभी क्या, कब कुंभ हुआ था और कब ये चुनाव हो रहा है। जब बिहार में गया कुंभ के बाद, तो वहां एक घर में एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग गाड़ी से गए, बड़ी मुश्किल हुई, जाम वाम हुआ, लेकिन अच्छे से नहा के लौटे और लगता है कि ऐसे ही पूरा देश होना चाहिए। उनकी ये जो बात थी कि ऐसे ही पूरा देश होना चाहिए, ये बंगाल तक ट्रांसलेट किया है। बंगाल के लोगों को भी लगता है कि हमारी अपनी आस्था, हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना हिंदू होना। और एक बात, जैसे हर हिंदू क्या कहता है कि भैया एक बार जीवन में गंगोत्री हो आए, यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम कर लें, गोमुख तक हुआ है। और दूसरा क्या कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार गंगा सागर हुआ है। हिंदू के लिहाज से अगर सोचिए तो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी, यानी गंगा का जो पूरा पार्ट है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि उसके किनारे यज्ञ, उसके किनारे ज्ञान, उसके किनारे जितने तरह के हिंदू जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब शामिल होती हैं, वहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची। बंगाल के हिंदू को एक बात ये थी कि जो आज बंगाल सोचता है, दुनिया कल सोचती है, भारत कल सोचता है, उसको लगा कि अरे ये तो उल्टा हो गया, अब तो ये सब गड़बड़ हो रहा है, हमारी वो पहचान जिसके लिए हम जाने जाते थे वो तो खत्म हो जाएगा। और उसमें जो बांग्लादेश में
जो हत्याएं हुई वो सब अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से वहां संगीतकारों के घर जला दिए गए, जिस तरह से वहां रविंद्र संगीत के गायकों को दौड़ाकर मार दिया गया, जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर जो काम किया गया, वो सब पश्चिम बंगाल के लोगों को दिख रहा था। ममता बनर्जी उस वक्त क्या कह रही थी, मैं खड़ी हूं देखती हूं कौन क्या कर लेगा, एक घुसपैठिया को निकाल के दिखाओ हम करते हैं। ये सब कुछ मिलकर एक पैकेज बना और उसका परिणाम यहां हम देख रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन चुनौती भी बहुत बड़ी है सौरभ जी, बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये जो पावर शेयरिंग क्लास है ना, ये कांग्रेस से टीएमसी, कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट से टीएससी शिफ्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे निपटेगी? शुभेंदु अधिकारी अभी एक हिंदू सनातनी नेता के तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वो भी मूल कैडर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे आप सम्राट चौधरी हैं, तो हम लोग उस वक्त भी चर्चा कर रहे थे। इन सब को उस तरफ ले जाना, और क्या ये जो सरकार बनेगी, क्योंकि अब हम परिणाम की तरफ बढ़े तो इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्या ये जो सरकार बनेगी वो बंगाल, जो सोनार बांग्ला की बात करें या जो उस बांग्लादेश की भूमि, पश्चिम बंगाल की भूमि की बात करते हैं, उसकी तरफ ये सरकार चल पाएगी क्या? कितने लोग उस विचार के होंगे? ये सब भी बात अब करनी चाहिए। अभी फिलहाल आज की तस्वीर की कुछ बात और कर लेते हैं। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में मौजूद हैं। ओंकार, मुझे समझ में आ रहा है कि वहां पे हमारी बात सुनना भी बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि लगातार लाउड साउंड, म्यूजिक, नाच गाना सब चल रहा है। तो जरा एक बार वहां का माहौल ही दिखाएं, दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, इस वक्त हम लोग हैं सॉल्ट लेक बीजेपी पार्टी दफ्तर के बाहर। यहाँ पर जैसे कि होली शुरू हो चुका है और भगवा रंग पे यहाँ पर पूरा ढक गया है। और जैसे कि देखिए, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है सभी गुलाल से रंगे हैं और सभी आज बीजेपी पार्टी दफ्तर के बाहर भगवा रंग से एकदम से यहाँ पर ढक चुका है। और जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर कार्यकर्ता में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जहां भी आप देखोगे भगवा रंग से यहाँ पर ढका हुआ है और सबको यहाँ पर नाच गाने से एकदम शुरू हो चुका। और ऐसे यहाँ पर